राजस्थान। मैं हूं आपके साथ परितु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर जयपुर से है, जहां पर मुख्य सूचना आयुक्त श्री डीबी गुप्ता ने एमएल लाठर को सूचना आयुक्त पद की शपथ दिलवाई। इस दौरान गुप्ता ने कहा कि पद की नियुक्ति के बाद अब आयोग में सूचना आयुक्त की स्वीकृति सभी पद भर गए हैं और वहीं पदभार ग्रहण करने के बाद नवनियुक्त सूचना आयुक्त लाठर ने कहा कि वर्तमान युग पारदर्शिता का युग है और इस नवीन पद पर मैं पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। कार्यक्रम के दौरान आयोग के कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिल्ली दौरे पर रहीं और इस दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यालय में आयोजित बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक का आयोजन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुआ। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सभी पदाधिकारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। तो बता दें कि बीजेपी कार्यालय में आयोजित बैठक में शामिल हुई पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में आयोजित की गई थी, जिसमें तमाम प्रदेशों के बीजेपी के बड़े नेता, बड़े चेहरे, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सभी शामिल हुए थे। तो वसुंधरा राजे पूर्व सीएम राजस्थान की, जो कि आज दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंची थी। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। तो बता दें कि इस साल 9 राज्यों में चुनाव है, जिनमें से एक राजस्थान भी है और ऐसे में जो आज कार्यकारिणी में मुद्दा रहा वो इन्हीं राज्यों में चुनावों को लेकर मंथन और 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीति बनाने को लेकर था। तो इसीलिए इस बैठक में तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जो कि बीजेपी के रही हैं वो शामिल हुए, बड़े चेहरे, बड़े नेता शामिल हुए। दिल्ली में ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जिसका आयोजन किया गया था। अलवर सांसद बालकनाथ सूरतगढ़ दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने भाजपा की जन आक्रोश यात्रा में शिरकत की। वहीं सांसद बालकनाथ राहुल गांधी और प्रदेश सरकार के खिलाफ हमलावर नजर आए। उन्होंने राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान वाले बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि इनकी दुकान असल में निजी स्वार्थों के लिए सत्ता के दुरुपयोग की दुकान है। इससे पहले योगी बालकनाथ का सूरतगढ़ पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बीजेपी की इस जन आक्रोश सभा में श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद मेघवाल, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ओम सारस्वत समेत बड़ी संख्या में जिले के कार्यकर्ता शामिल हुए। आने वाले 2023 भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से सरकार बनेगी। कभी भी क्षेत्र की जनता। सुमेरपुर के ठाकुरला गांव में स्वर्गीय सुखदेवी पत्नी स्वर्गीय भूपाल सिंह की स्मृति में बनाए गए डाकघर का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री सलाहकार निरंजन आर्य और केंद्रीय बाल श्रम बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह राजपुरोहित ने फीता काटकर डाकघर का उद्घाटन किया। इस दौरान निरंजन आर्य ने कहा कि मारवाड़ भामाशाहों की धरा है और ग्रामीण क्षेत्रों में भामाशाहों द्वारा जो निर्माण करवाए जा रहे हैं और सराहनीय है। वहीं शिशुपाल सिंह राजपुरोहित ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि हर जरूरतमंद तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल चित्तौड़ दुर्ग के कुंभा महल पहुंचे। यहां उन्होंने जिले से 24 वर्ष पूर्व चोरी हुई भगवान नटराज की मूर्ति को विदेश से वापस मंगवाकर महंत श्री चंद्र भारती जी महाराज और अन्य साधु संतों की उपस्थिति में पुरातत्व विभाग को सुपुर्द किया। इस दौरान मंत्री मेघवाल ने कहा कि केंद्र सरकार प्राचीन धरोहरों की सुरक्षा और रक्षा करने के लिए वचनबद्ध है। पिछले 8 सालों में नरेंद्र मोदी ने कुशल नेतृत्व और दूरगामी सोच के चलते देश के विभिन्न हिस्सों से चोरी हुई 229 मूर्तियों को एक बार फिर से भारत लाने में सफलता हासिल की है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों से चोरी हुई कई अन्य मूर्तियों की भी पहचान करके भारत लाने की प्रक्रिया जारी है। एक बार करतल ध्वनि के साथ जो है हमारे मंत्री महोदय का जो स्वागत करें। इसमें नागरिकों के मन में था कि जो भारत से कुछ तस्करी के माध्यम से कुछ चोरी करके जो मूर्तियां
ले जाते हैं और दूसरे देशों में बेच देते हैं, वो वापस आ सकती है क्या? तो मोदी जी के शासन में पिछले 8-9 सालों से इस पे विशेष प्रयास हुआ। इस पे एक समिति भी बनी हुई है जो निरंतर मॉनिटरिंग करती है। इंटरपोल की सहायता भी ली जाती है। जहां जहां एफआईआर दर्ज है, दूसरे देशों में उनसे बात करके जो अगर चोरों की पहचान यहाँ होती है या वहां होती है, तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के माध्यम से विदेश मंत्रालय के जो हमारे अधिकारी हैं, मिशन के लोग हैं, उनके सहयोग से, और प्रधानमंत्री जब भी उस देश में जाते हैं तो उनके राष्ट्राध्यक्ष से भी बात करते हैं। एक पॉइंट रहता है एजेंडा में डिस्कशन का कि हमारे देश की मूर्तियां आपके संग्रहालय में जमा है या आपकी वहां पड़ी है, उनको हमें आप वापस दे दो, क्योंकि वो हमारे देश की धरोहर है। आपके तो यहाँ एक एग्जिबिट हो रही है एक म्यूजियम में, और हमारे देश की वो धरोहर है। तो प्रधानमंत्री जी के आग्रह पे दूसरे राष्ट्राध्यक्ष भी अब मानने लगे हैं, और जो हमारी मूर्तियां जो चिन्हित हुई, जो हमने पहचान ली, उन्होंने भी मान ली कि किसी चोर ने दी या हमारे यहाँ बाद में आई, तो वो वापस आ रही है और बड़ी संख्या में मूर्तियां हम वापस लाने में सफल हुए हैं। तो झुंझुनू की उदयपुर वाटी में मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ानी जी की धुन पर ठुमके लगाते नजर आए। बता दें कि 18 जनवरी को सचिन पायलट आने वाले हैं और इसी को लेकर गांव में डीजे के साथ रैली निकाली जा रही है। वहीं मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा ने डीजे पर ठुमके लगाए। बता दें कि सोशल मीडिया पर मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। डीजीपी उमेश मिश्रा ने आज पुलिस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और साथ ही बता दें कि मिश्रा ने साल 2022 की उपलब्धियों को गिनाया और 2023 में क्या कुछ प्राथमिकताएं रहने वाली हैं उस बारे में बताया। मिश्रा ने कहा कि जो गिरोह राजस्थान में थे उनको खत्म कर दिया गया है, बाहर की गैंग राजस्थान में आ रही है। ये एक चैलेंज है जिनको लेकर दूसरे राज्यों के डीजीपी से बात की गई है। वहीं दूसरे देशों से भी अपराधियों को लाने का मसौदा तैयार कर लिया गया है। मिश्रा ने कहा कि जो आमजन थानों में जाने से डरते थे उनके लिए सरकार के सहयोग से स्वागत कक्ष बनाए गए हैं जहां सभी लोग अपनी फरियाद सुनाते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हमारी महिला सखी भी महिलाओं को लेकर काम कर रही हैं। 2022 का साल कई दृष्टिकोण से उल्लेखनीय रहा और उसमें जो सबसे हम कह सकते हैं जिसमें हम प्रगति किए हैं और किंचित सफलता उसको कहा जा सकता है, वो ये है कि महिला अत्याचार प्रकरणों के निस्तारण में और उनके कन्विक्शन में सजा दिलाने में ऑफेंडर्स को पुलिस को सफलता मिली है और अच्छी सफलता मिली है। राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ राजस्थान जयपुर के आह्वान पर मंत्रालयिक कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपा। बता दें कि मंत्रालयिक कर्मचारियों ने विगत 25 वर्षों से लंबित मांगों के संबंध में उपखंड अधिकारी ब्रजेंद्र मीना को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। मंत्रालयिक कर्मचारी स्टेट पैरिटी के आधार पर स्टेट ग्रेड पे 3600 करने, सचिवालय समान वेतन भत्ते देने के संबंध में ये ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान दीपक शर्मा, सुनील जैन, शिवलाल मीना समेत कई मंत्रालयिक कर्मचारी मौजूद रहे। तो लंबित मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ ने ये ज्ञापन सौंपा है। कई मांगे थी इनकी जिनको लेकर इन्होंने एसडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। भरतपुर के नदबई में सीएचसी इंचार्ज की मनमानी सामने आई है। लोगों का कहना है कि नदबई सीएचसी पर इंचार्ज 7 दिन में एक बार आते हैं और इस दौरान वे सभी फॉर्म पर एक साथ आकर साइन कर जाते हैं। अधिकारियों के इस मनमानी से मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अभी तक इस समस्या को लेकर किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने कोई कदम नहीं उठाया है।
तो बता दें कि सीएचसी इंचार्ज 7 दिन में एक बार आते हैं और साथ ही मरीजों को काफी परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से यहां लोग काफी परेशान हैं। चुरू के सादुलपुर में पेयजल की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मटका फोड़कर अपना विरोध दर्ज कराया। वहीं गांव से गुजरने वाले डिघारला सड़क मार्ग पर सांकेतिक जाम लगाकर पानी की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 4 से 5 महीने से पेयजल की किल्लत बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि भयंकर सर्दी में भी पानी हरियाणा के झुप्पा से खरीद कर लाना पड़ता है। इस परेशानी को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि अगर 12 सप्ताह के अंदर कोई हल नहीं निकला तो बड़ा आंदोलन करेंगे। हाँ, एक मिनट रुकियो। तो पेयजल की किल्लत से ग्रामीण परेशान हैं। पीने के पानी को मजबूर है ग्रामीण और बता रहे हैं कि पिछले कई महीनों से यहां पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है लोगों को। तो मटका फोड़कर नारेबाजी करके ग्रामीणों ने अपना विरोध व्यक्त किया है। जयपुर में एक ही पक्ष के 2 ग्रुप में मारपीट का मामला सामने आया है। मामला पहाड़गंज इलाके का है। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले में संज्ञान लिया। फिलहाल इलाके में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। वहीं प्रकरण को संज्ञान में लेकर जांच की जा रही है। तो मारपीट का ये मामला सामने आया जयपुर से, जहां पर 2 पक्षों में आपस में मारपीट हो गई। पुलिस ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।